अगर तुम पर्दा करोगी तो तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे। आज तो शादी है बेटा, कम से कम आज तो हिजाब न करो। कजन से कैसा पर्दा, कजन के सामने तो कम से कम हिजाब उतार ही सकती हो ना। इतनी गर्मी है बेटा, निकाब उतार कर बैठ जाओ। अब इतना भी क्या पर्दा करना, पर्दा थोड़ी है, तुमने तो अपने लिए सजा बना ली है। ठीक है बेटा पर्दा करो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। हमारी बेटी तो बहुत नाजुक है बेटा, सिर्फ दुपट्टा पहन लो। और ऐसी बहुत सी बातें जो आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल रहे होते हैं। फख्र महसूस करो, प्राउड फील करो कि आपकी बेटी ऐसे माहौल में भी पर्दा कर कर जा रही है जहाँ फुल फहाशी है, जहाँ डांस हो रहा है, जहाँ एक बेहुदा ड्रेसिंग है, उधर आपकी बेटी अपने आप को पूरा कवर कर कर जा रही है। बात आपके लिए फख्र का बाइस है, ना कि आप इस बात से शर्मिंदा हो रहे हो। यही आपकी बेटी की हया अल्लाह ताला के सामने आपको सुरखरू करेगी। ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि पर्दा करने से बच्चियों के रिश्ते अच्छे नहीं आते। से एक बात बता देंगे, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ पार्टनर एक दीनी हो, इस्लामी हो, पर्दा करती हो, जिसको उसके अलावा किसी ने ना देखा हो। देखिए मेरी बात सुने, रिश्तों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिश्ते अल्लाह ताला बनाते हैं, ठीक है। नसीब में क्या लिखा है ये अल्लाह बेहतर से बेहतर। लोगों की पीठ पीछे बुराई करना, पीठ पीछे वार करना, चुगलखोरी करना, ऐब तलाश करना, ऐब जोई करना, किसी के राज तलाश करना और उन राजों को दूसरों पर अयां करना। तुम ये सब करने के बाद भूल जाते हो कि वो जो ऊपर बैठा है ना, वो तुम्हारे सारे तमाशे देख रहा है। जब भतीजा या भतीजी पैदा होते हैं ना, तो हॉस्पिटल में जो सबसे पहले मौजूद होती है ना, वो एक फुप्पो ही होती है, जिसे बड़ी खुशी होती है अपने भाई की औलाद पैदा होने की। वो लोगों को खुशी खुशी झूम झूम कर बताती है कि मेरा भतीजा पैदा हुआ, मेरी भतीजी पैदा हुई। गोद में लेने के लिए मचल रही होती है कि सबसे पहले उसकी गोद में आ जाए। ये होती है फुप्पो की मोहब्बत। ये जो तुम कहते हो ना कि हमारी फुप्पो ने हमारे बाप की जायदाद हड़प ली, पैसा हड़प लिया, दौलत हड़प ली, हिस्सा हड़प लिया, तो याद रखो वो उन बहन भाइयों का मामला है, तुम्हारे बाप की दौलत थी। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें किसी काबिल बनाया ना पढ़ा लिखा कर, अपनी पूरी जिंदगी तुम पे लुटा कर, तो अपने बाप की जायदाद पे नजर रखने से बेहतर है अपनी फुप्पो के लिए नफरत भरने से बेहतर है अपने दिल में अपने आप को किसी काबिल बनाओ, अपने बाप को वो दौलत और वो पैसा कमा कर दिखाओ। और जिस फुप्पो को तुम बुरा भला बोलते हो ना, उसको दिखा दो कि तुम भी उसी की भाई की औलाद हो। अगर उसने पैसा छीन लिया तो तुम भी किसी काबिल हो, तुमने कमा कर अपने बाप को वापस दे दिया। तुम्हारे बाप ने तुम्हें इस काबिल इसलिए नहीं बनाया कि तुम अदब ही भूल जाओ, तुम रिश्तों के तकद्दुस पर अमल करने लगो। अपने बाप की इज्जत का भरम रखना ये तुम्हारा फर्ज बनता है। अल्लाह ताला कुछ लोगों को मूसा की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाता है, उन्हें आजमाता है, उन्हें इंतजार करवाता है और फिर समुंदर के दरमियान से उनके लिए रास्ता निकालता है, उन्हें फिरौन जैसों से महफूज रखता है और पाकीज़ा हमसफर अता करता है। किसने कह दिया कि लाडलों को तकलीफ नहीं मिलती? उन्हें तो फिरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफें सबको मिलती हैं, मगर उनके हिस्सों में सबसे ज्यादा आती हैं जिन्हें वो महबूब रखता है। इसने कह दिया कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। कुरान की आयत तो बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 में फरमाता है, फला तख़दअना बिलक़ौली फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, कि नरम लहजे में बात ना करो ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज है वो किसी लालच में पड़ जाए, बल्कि सीधी बात किया करो। तो इस आयत से वाज़ेह है कि अल्लाह ने औरत से ये नहीं कहा कि तुमने नामहरम के सामने ज़ुबान ही नहीं खोलनी, मना नहीं किया बात करने से, बल्कि बताया है कि जब ज़रूरत के तहत बात करनी पड़े तो तुम्हारा अंदाज दो टोक बात करने वाला होना चाहिए, ना कि फ्लर्ट करने वाला। तो अभी भी जो लोग समझते हैं कि औरत नामहरम के साथ ज़रूरत के तहत भी बात नहीं कर सकती, तो फिर आप ऐसा करें कि तमाम औरतों को प्लैनेट अर्थ से उठाकर मार्स पर शिफ्ट कर दें, क्योंकि औरत और मर्द दोनों माशरे का हिस्सा हैं। इस माशरे में रहते हुए दोनों का इंटरेक्शन भी होगा और ज़रूरत के तहत बात भी करना पड़ेगी। यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान में बात करने का तरीका और अंदाज वाज़ेह किया है। अपनी जुबान की तेजी उस माँ पे मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माँ का हक अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट के भी दे डालो तो भी उसका चौथाई हक अदा नहीं कर सकते। और मेरा अल्लाह कहता है कि तुम सिर्फ सब्र करो, मैं तुम्हें वो अता करूँगा
کہ جس کے لیے تم آزمائے جا رہے ہو بے شک جو میں کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے. میں لج پانا